हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चूरमा बाटी। तो यहाँ पर हम आधी बाटी बनाएंगे और कुछ बाटी का हम चूरमा बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने आटा ले लिया, इसमें नमक और हल्दी हमने ऐड कर दी है। और हमें यहाँ पर हल्दी बहुत कम मात्रा में ऐड करनी है। ये है सोडा, जो खाने का सोडा होता है, वो भी हमें इसमें ऐड कर देना है, जिससे कि हमारी बाटी जल्दी सिक जाए और फट जाए। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे सौंफ, क्योंकि हमें यहाँ पर बाटी भी बनानी है, तो इस तरह से हमें सभी चीज़ों को डालना है। तो इसी से हम चूरमा भी बना के बताएंगे। और आप चाहो तो आप इसमें ऑयल ऐड कर दिया हमने यहाँ पर। और हम बाटी के लिए बाद में भी नमक, हल्दी और सौंफ बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने साथ में डाल दी है। और इससे भी बहुत अच्छे लड्डू बनके तैयार होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हल्दी डालने से चूरमा का टेस्ट बिगड़ जाएगा, नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं पहले आटा, उसके बाद में हम बाटियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें पानी कम मात्रा में ही डालना है, और ज़्यादा हमें पतला भी नहीं रखना है आटे को, ज़्यादा हमें टाइट भी नहीं रखना है। मीडियम साइज़ का हमें आटा रखना है, जिससे कि हमारी बाटी अच्छे से सिके। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं अब आटा अच्छे से। यहाँ हमारा आटा लग चुका है। अब हम इसको अच्छे से घुट्टी देंगे, जैसे कि हमारा आटा अच्छा मुलायम लगे। तो अब यहाँ पर हम बाटी इस तरह से तोड़ के हम बाटी बनाएंगे। ज़्यादा हमें बड़ी भी नहीं, ज़्यादा छोटी साइज़ में भी नहीं रखना है बाटी को, मीडियम साइज़ में हमें रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें बाटी बना लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमें बाटी को बनाना है। ये छोटी साइज़, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो इस तरह से हम सभी बाटियों को बना लेंगे। यहाँ लिए हमने कढ़ाई, और इसमें हम 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने घी ऐड कर दिया है, और इसको हम गर्म होने देंगे 5-10 मिनट के लिए। और इस तरह से हमें कढ़ाई में इस तरह से घुमा लेना है, ताकि हमारा जो घी है वो सब जगह लग जाए। और एक एक करके हम इसमें बाटी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें बाटी को डाल देना है, और इस तरह से हमें घुमाते जाना है, ताकि हमारी बाटी में अच्छे से घी लग जाए। सभी बाटियों में इस तरह से घी लग जाता है, और आप हाथ से भी पलट सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सभी बाटियों को इस तरह से जमा देंगे एक एक करके। यह बहुत ही जल्द और आसानी से बन के तैयार होती है। इससे हमारी बाटी भी बन के तैयार हो जाती है, और चूरमा लड्डू भी हमारे तैयार हो जाते हैं। तो कढ़ाई वाली बाटी का और कुकर वाली बाटी का यही फ़ायदा होता है कि बहुत जल्द दोनों चीज़ें बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से पलट देंगे, और सभी बाटियों में अच्छे से घी लग जाएगा। तो बाटी सिकने में बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से हमें इसको ढकना नहीं है, और ये इस तरह से थोड़ी थोड़ी परत आने लग जाती है इसमें। तो इस तरह से हमें सभी बाटियों को बीच बीच में हिलाते रहना है, और जब तक कि हमारे अच्छे से बाटियों में परत नहीं आ जाती, जब तक हम इसको ढकेंगे नहीं। हम इस तरह से इसको पलटते रहेंगे, और धीमी आंच में हमें इन बाटियों को पहले सेकना है, ताकि हमारी बाटियाँ जले ना। और जहाँ भी हमारा परत अच्छे से सिकने लगे तो हमें पलट देना चाहिए, और इस तरह से आप घुमा के भी आराम से सेक सकते हो। और ये घी को आप इस तरह से घुमा के सब बाटियों में मिक्स कर सकते हो। तो और इस तरह से हमें बीच बीच में इसको पलटना है बाटियों को। और जैसे ही हमारे इसमें परत आती है, उसके बाद में हम इसको ढक भी सकते हैं। तो पहले हमें इसको अच्छे से सेकना है बाटी को, ताकि हमारे जो बाटी को अगर हम ढकते हैं तो वो नरम ना पड़े। आटा जो होता है, जो कच्चा होता है, तो वो इस तरह से नरम हो जाता है, तो टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह से हमें चेक करना है बीच बीच में। और जब तक कि इस तरह से परत बनने लग जाती है, देखिए इस तरह से परत बनने लग जाती है। तो अच्छे से परत बन जाए, उसके बाद में हम इसको हल्के हाथों से इसको हिला के फिर उसके बाद में हम इसको ढकेंगे। तो पहले हम इस तरह से बीच बीच में
चेक करते ही रहना है। बाटी को 15-20 सेकंड के लिए हमें इस तरह से करना है ताकि हमारी बाटी जले भी नहीं। ज़्यादा हमें धीमी आंच भी नहीं रखे, मीडियम आंच में हमें रखना है। अब इस तरह से हमारी बाटी अच्छे से परत बन चुकी है और इसको इस तरह से आप उठा के भी मिक्स कर सकते हो ताकि ऊपर नीचे बाटी हो जाती है तो आराम से घी मिक्स हो जाता है सभी बाटियों में। तो इस तरह से बहुत जल्दी बनके तैयार होती है बाटियाँ। और अब इसको हम इस तरह से ढक देंगे ताकि जो भाप में बाटियाँ हैं अंदर से भी अच्छे से सिक जाती है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारी बाटियाँ सिकती है और इसी से चूरमा बनता है तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इस तरह से हम इसको बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे ताकि हमारी बाटियाँ जले ना। जलने के बाद टेस्ट बिगड़ जाता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को कढ़ाई में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी और आसान तरीके से बन जाती है। तो इस तरह से हमें सभी बाटियों को सेक लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी बाटियाँ सिकने लग गई हैं। तो इस तरह से बाटियाँ एक एक करके हमें पलटना है बीच बीच में और ढक भी देना है हमें। ये इस तरह से ब्राउन हो जाएगी सभी बाटियाँ। उसके बाद में हम इसे निकाल लेंगे और अब थोड़ी देर के लिए फिर से हम इसको ढकेंगे जिससे कि हमारी बाटियाँ अच्छे से पक जाएं। और इस तरह से बीच बीच में हमें इसको चेक करते रहना है। बिल्कुल भी इसे हमें ढीला नहीं देना है जिससे कि हमारी बाटी जल जाए और टेस्ट बिगड़ जाए। तो इस तरह से देखिए ब्राउन हो चुकी है हमारी बाटियाँ और अच्छे से सिकने लगी है। तो इस तरह से हमें बाटियों को सेकना है। तो कुछ हमारे बाटियाँ तैयार हो जाती है और कुछ का हम चूरमा बना के तैयार करते हैं। तो ऐसी रेसिपी बहुत ही जल्द और आसानी से एक चीज़ से हम 2 चीज़ बना सकते हैं, ऐसा हम आपको आज इसी रेसिपी के द्वारा बता रहे हैं कि हम कढ़ाई में बाटी और चूरमा लड्डू आराम से आसानी से बना सकते हैं। कम समय में कम टाइम में हमारे ये दोनों चीज़ें बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए इस तरह से हमारी बाटी अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे। जो जो हमारी बाटी अच्छे से सिक चुकी है हम उसको निकाल लेंगे और थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी बाटियाँ हमारे अच्छे से सिक चुकी है और इस तरह से हम निकाल लेंगे कटोरे में। और जो हमें लड्डू बनाने हैं तो इस तरह से हमें उन बाटियों को फोड़ लेना है ताकि हमारी जो बाटी है वो थोड़ा सा हल्का सा ठंडी हो जाए ताकि मिक्सर जार में जो है ये पीसने में आसानी रहे और हमारा मिक्सर जार भी ख़राब ना हो। तो इस तरह से ठंडा हो जाएगा ये। हम छोटे छोटे टुकड़े में इसको कर लेंगे और अब हम मिक्सर डाल में इसको डालेंगे। तो इस तरह से हमें मिक्सर डाल में डालना है इसको। तो हमें 2 भाग में इसे पीसना पड़ेगा क्योंकि बाटियाँ 4 है तो एक साथ नहीं पीस पाएगी। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़े ही करना है मिक्सर जार में भी, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है हमें, जिससे कि हमारे अच्छे से चूरमा नहीं बन पाए। और हमें बिल्कुल इसको बारीक करना है। तो अब हम मिक्सी में इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम मिक्सी जार में इसको पीस रहे हैं। अच्छे से चूरमा बनाने के लिए मिक्सर जार बहुत ही अच्छा और आसान और बहुत ही जल्द हमारा चूरमा बन जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हमें पीस लेना है। इसमें हल्के हल्के दाने भी हैं। तो इस तरह से हमने पीस लिया है और हम 2 भाग में इनको पीसेंगे। तो हमारा यहाँ पीस चुका है। अब यहाँ पर हम डालेंगे बूरा, खोपरे का बुरादा हो या फिर खोपरा आप किसकी भी डाल सकते हो। यहाँ पर हमने खोपरे का बुरादा ऐड किया है। उसके बाद में यहाँ पर हम दाक ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें दाक को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर हम बादाम को इस तरह से ज़्यादा बारीक भी नहीं, मीडियम साइज़ के टुकड़ों में हम इसको ये कर लेंगे। अब इसमें हमने ऐड कर दिया चूरमा में। अब यहाँ पर हमें शक्कर का बुरादा हो तो ठीक है, नहीं तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हो। तो यहाँ पर हमने शक्कर को पीसा है बुरादे में और यहाँ पर हमने थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच घी गरम किया है और इसको हम इस तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। आप घी ज़्यादा ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल कम किया है क्योंकि हमने इसको घी में ही सेका है बाटी को। तो यहाँ पर इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है।
इसमें जो भी आप ड्राई फ्रूट सकना चाहते हो डाल सकते हो। यहाँ पर हमने काजू बादाम और दाख डाले हैं, आप काजू भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने काजू ऐड नहीं किया है। और इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे लड्डू बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो। यहाँ पर हमने सब चीज़ों को इस अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इस तरह से हमें लड्डू बनाने हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लड्डू बनाएंगे। दोनों हाथों से बनाने से बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है और अच्छे से लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो इस तरह से हमें दबाना है लड्डुओं को ताकि हमारे लड्डू बिखरने नहीं चाहिए और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होते हैं दोनों हाथों से। तो इस साइज में हमने छोटे छोटे चूरमा लड्डू बनाए हैं। तो इस तरह से आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। और अगर आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जो भी न्यू है मेरे चैनल पे फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। इसी तरह से हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाते रहेंगे।